राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास का स्नान कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको पीपल के पेड़ को भी सींचना चाहिए। कहते हैं कि वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने से घर की दरिद्रता का नाश होता है, घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, कुंवारों के ब्याह होते हैं, निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वास मिलता है। इसलिए अगर आप पूरे वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ हैं तो आपको रोज स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए और सुबह शाम सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसका चमत्कारी फल प्राप्त होता है। जिस इच्छा से वैशाख मास में पीपल सींचा जाता है, पीपल देवता उस मनुष्य की वही इच्छा पूरी कर देते हैं। आइए अब हम वैशाख मास में पीपल सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक विधवा महिला अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। विधवा का बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा था। बहू ही लोगों के घरों में काम करके सिलाई करके घर चलाती थी। तब एक बार की बात है, गांव में साधु महात्माओं की मंडली आई। गांव में डेरा लगाया गया। वे वैशाख मास में प्रवचन देने लगे। तो एक दिन वह विधवा महिला भी साधु महात्माओं के वैशाख मास के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। तब महात्मा जी गांव वालों को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे कि वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से अक्षय फल मिलता है। जो पुण्य 4 धाम की यात्रा करने से मिलता है, वही पुण्य वैशाख मास में स्नान करने और पीपल के पेड़ को सींचने से ही मिल जाता है। अगर वैशाख मास में कोई पीपल के पेड़ को सींचता है तो उस मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 7 जन्मों तक दरिद्रता का मुंह नहीं देखना पड़ता। वैशाख मास में जल दान का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति वैशाख मास में जल दान करता है तो उसका पुण्य उसे 100 बार गंगा स्नान करने जितना मिलता है। प्रवचन में महात्मा जी ने कहा कि अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो वैशाख मास में प्याऊ लगवाए, चिड़ी कबूतरों के लिए पेड़ों पर परिंदे बांधे, घर की छतों पर परिंदे बांधे और जानवरों के लिए पानी के हौद की व्यवस्था करे। जो व्यक्ति वैशाख मास में ऐसा करता है उसे कभी यमराज का भय नहीं सताता। इस संसार में वह आवागमन के चक्र से छूट जाता है। उसके लिए यम का मार्ग सुलभ हो जाता है। वह मनुष्य इस जीवन के सभी सुख भोग कर मरने के बाद चिरकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद सुख पाता है। तब अंत में महात्मा जी ने कहा कि अगर मनुष्य के शरीर में व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो उसे वैशाख मास में पीपल के पेड़ को जरूर सींचना चाहिए। सुबह शाम तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करता है उसके 7 जन्मों की दरिद्रता दूर भाग जाती है। उसके पितर नरक में पड़े हैं तो उन्हें उसी क्षण स्वर्ग मिल जाता है। उसके बाद सत्संग समाप्त हो गया। बुढ़िया माई घर आ गई, लेकिन पूरे समय उसके मन में और दिमाग में महात्मा जी के प्रवचन चल रहे थे। वह मन ही मन सोचने लगी कि अगर मैं भी पूरे वैशाख मास में स्नान करके पीपल के पेड़ को सींचूं और तेल का दीपक जलाऊं तो मेरी भी घर की दरिद्रता दूर हो जाएगी, लेकिन तेल कहाँ से लाऊं। तब उसने डरते डरते बहू से तेल के लिए पैसे मांगे। बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा कि आपको पैसे किसके लिए चाहिए। तब सास ने बहू से कहा कि बहू, आज मैं गांव में महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए गई थी। तो महात्मा जी बता रहे थे कि वैशाख मास में स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ को सींचने और तेल का दीपक जलाने से दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए बहू, मैं भी वैशाख मास में पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना चाहती हूँ। तो बहू ने मना कर दिया कि सासू माँ, आपका बेटा 6 महीने से बिस्तर पर पड़ा है। घर का, बच्चों की फीस का सारा मैं ही देखती हूँ। आप यह सब चोंचले रहने दीजिए, घर पर बैठिए और बच्चों को संभालिए। बुढ़िया माई चुपचाप हो गई। वह घर के बाहर चबूतरे पर आकर बैठ गई। फिर वह कुछ सोचकर गांव के बनिए के पास उधार आधा लीटर सरसों का तेल मांगने के लिए पहुंच गई। तो बनिए ने कहा कि अरे डोकरी, पहले का उधार चुका दे और तेल ले जा। बुढ़िया ने बनिए से बहुत मिन्नतें करी, लेकिन बनिए ने उधार तेल नहीं दिया।
दुखी होकर वह घर आ रही थी, तभी उसकी पड़ोसन मिल गई। पड़ोसन ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बहन, दुखी दिखाई दे रही है, क्या बात है? तो बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन को पूरी सच्चाई बता दी। तो पड़ोसन बोली कि अरे, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ऐसा कर, तू मेरे से 1 लीटर उधार तेल ले ले, जब पैसे आए तो तेल वापस कर देना। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई खुश हो गई। उसने 1 बोतल तेल की पड़ोसन से ली। फिर वह सोचने लगी कि तेल की बोतल को कहाँ रखूं, घर लेकर जाऊंगी तो बहू डांटेगी। तब उसने उस तेल की बोतल को एक थैली में रखा और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के पास पत्थर के नीचे ले जाकर के छुपा दिया। वह मनी मन सोचने लगी कि मैं रोज यहाँ आऊंगी और यहीं से तेल लेकर तेल का दीपक जला दूंगी। अब वह खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन से वैशाख का महीना लगने वाला था। बुढ़िया माई जल्दी उठी, नहा धोकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। उसने वहीं से तेल की शीशी ली। पहले उसने पीपल के पेड़ को सींचा और फिर सरसों के तेल का दीपक जला दिया और कामना करने लगी कि हे पीपल देवता, मेरा बेटा जल्दी से ठीक होकर कमाने लगे, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाए और मुझे मरने पर मोक्ष मिले। इस तरह अब बुढ़िया माई रोज वैशाख मास में स्नान करके 1 लोटा जल लेकर घर से जाती, पीपल के पेड़ को सींचती। सुबह शाम वह सरसों के तेल का दीपक जलाती। इस तरह 10-15 दिन निकल गए। तब एक दिन जब वह सरसों के तेल की बोतल पत्थर के नीचे से निकालकर दीपक जलाने लगी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोतल पूरी भरी हुई थी, जरा सी भी खाली नहीं हुई, जबकि वह 15 दिन से रोज सुबह शाम पीपल के पेड़ पर दीपक जला रही थी। तब उसने आसपास देखा कि कहीं कोई भूत प्रेत जिन्न तो नहीं जो मेरी तेल की बोतल को रोज भर देता है, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई दिखाई नहीं दिया। इस तरह वह सोचती सोचती घर आ गई। पूरी रात वह यही सोचती रही कि मैं दीपक जला रही हूँ, फिर भी तेल की बोतल खाली क्यों नहीं हुई। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। इस तरह पूरा वैशाख का महीना बीत गया, लेकिन तेल की बोतल अभी भी भरी हुई थी। उसके बाद वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। वह सुबह उठी, नहाई धोई और जल का लोटा लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंची। उसने पहले पीपल के पेड़ को जल से सींचा और सरसों के तेल का दीपक जलाया। उसने देखा बोतल अभी भी भरी हुई थी। तब उसने बोतल उठाई और घर आकर उसने अपनी पड़ोसन को वह तेल की बोतल वापस कर दी। पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, इतनी भी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती। लेकिन बुढ़िया माई ने पड़ोसन को कुछ नहीं बताया। घर आकर उसने देखा कि उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। उसका बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। तब बहू सासू माँ से बोली कि सासू माँ, आप कहाँ चले गए थे? अभी अभी एक विष्णु और लक्ष्मी नाम के स्त्री पुरुष आए थे। उन्होंने कहा कि वो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हो। यह सारा धन दौलत वो ही देकर के गए हैं। उन्होंने जैसे ही आपके बेटे के सिर पर हाथ रखा तो आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गया है। सुनते ही बुढ़िया माई उसी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। तो बुढ़िया माई ने पीपल के पेड़ के पास जाकर के हाथ जोड़कर रोने लगी और बोली कि हे पीपल देवता, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, मेरी ही पूजा में कोई त्रुटि रह गई होगी, इसीलिए आपने मेरे बेटा बहू को तो दर्शन दिए, मुझे नहीं दिए। तभी वहाँ एक चमकदार रोशनी हुई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई उनके चरणों में गिर पड़ी। बुढ़िया माई ने पूरे विश्वास व सच्चे मन से पूरे वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचा था और सुबह शाम तेल का दीपक जलाया था। तो भगवान ने उसे वैशाख मास का फल दिया। हे पीपल देवता, जैसा फल आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास में पीपल के पेड़ को सींचने की एक पौराणिक कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।